आपके हाथों में क्या टेस्ट, अगर चाहिए तो मेरे हाथों का टेस्ट भी डलवा सकती हैं आप। इससे ये फायदा आपको होगा कि आपकी रेसिपी और अच्छी हो जाएगी। ये ले पकड़े, अब मैंने टेस्ट डाल दिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। अल्लाह ताला आप सबको हमेशा खुश रखे। आज हम बनाएंगे दाल मखनी, जिसके लिए हमें चाहिए 1 प्याली घी और लहसुन अदरक का पेस्ट चाहिए, बटर जिसको हमने लास्ट पे दम लगाना है बटर से, हरी मिर्चें, हरा धनिया, प्याज, टमाटर, नमक, मिर्च, हल्दी, पिसा धनिया, कुटी मिर्चें। दाल मखनी बनाने के लिए आज मेरे हस्बैंड भी मेरी हेल्प कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब लोग? चलें, क्या करेंगे आप बताएं मुझे। सबसे पहले हम दाल को बॉईल करेंगे और उसमें हम बॉईल करने के लिए रखेंगे और उसमें थोड़ा सा नमक डालेंगे, थोड़ा सा गरम मसाला और थोड़ी सी हल्दी डालेंगे कलर के लिए और टेस्ट के लिए दाल के। सब हम इसे बॉईल करने के लिए रखते हैं और हम इसका मसाला तैयार करेंगे एक तरफ, जिसमें दाल को बॉईल करके डालना है हमें। उसके लिए हम 1 प्याली घी इसमें डालेंगे। अब हम इसमें प्याज शामिल करेंगे, 2 से 3 अदद प्याज है मीडियम साइज के। तो ब्राउन होने का इंतज़ार करेंगे। अब इसके लिए दाल को थोड़ा सा ज़्यादा बॉईल करना है नॉर्मल से, जैसे 1 कनी रखते हैं ना, उससे थोड़ा सा ज़्यादा। अब हम इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे। अब हम इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे। नमक 1 टेबलस्पून, हल्दी 1 टेबलस्पून और कुटी मिर्चें भी 1 टेबलस्पून है, साबित पिसा धनिया भी 1 टेबलस्पून, रेड जो पिसी हुई मिर्चें हैं 1 टीस्पून ली है। अब इसमें टमाटर ऐड करेंगे। जल्दी से करें, आपकी दाल भी बॉईल हो रही है और मुझे ये देख देख के भूख लग रही है। बस थोड़ा सा इंतज़ार करें, तैयार खुशबू से तो लग रहा है कि बहुत मज़े की होगी। अब देखते हैं कि आपके हाथों में क्या टेस्ट, अगर चाहिए तो मेरे हाथों का टेस्ट भी डलवा सकती हैं आप। इससे ये फायदा आपको होगा कि आपकी रेसिपी और अच्छी हो जाएगी। ये ले पकड़े, अब मैंने टेस्ट डाल दिए। और आप अपनी दाल भी देख लें और फिर मुझे बताएं मतलब आप थोड़ा सा इंतजार करें, बन जाता है खाना तो फिर खा लें। इसकी बुनाई जो है हमने थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड कर करके तो करनी है। मसाले की जितनी ज़्यादा बुनाई होगी उतनी टेस्टी दाल बनेगी। देखिए इसका कलर कितना अच्छा आ रहा है। एक कलर इसके अच्छे होने की वजह ये भी है कि हम हल्दी जो है वो घर की पिसी हुई इस्तेमाल करते हैं, उससे होता है टेस्ट ज़्यादा इन्हेंस होता है। हाँ जी, ये घर की पिसी हुई हल्दी है। हम तो एक्चुअली ये जो ये मसाला जो आता है इसमें मिर्चें भी हम अपने घर की ही पिसवा के यूज़ करते हैं। उससे ये होता है कि उसमें टेस्ट ज़्यादा इन्हांस हो जाता है। तो जाहिर है उसी की वजह से हम थोड़ी ये स्ट्रगल करते हैं इन चीज़ों को पिसवाने में और बनवाने में। आप भी कोशिश किया करें कि ये चीज़ें घर ही की लेके खुद पिसवा के यूज़ किया करें, आपके खानों में और टेस्ट बढ़ जाएगा और साफ़ सुथरी भी होंगी घर की चीज़ें। हाँ जी, हाँ जी, ऐसे ही। आजकल तो बाहर की चीज़ों में पता नहीं कैसे कैसे केमिकल्स भी यूज़ होते हैं। लीजिए ग्रेवी हमारी तैयार हो गई अब, और दाल भी पानी निकाल दिया दाल में से जो हमने बॉईल की है। अब हम इसे इस ग्रेवी में डालेंगे। 2 से 3 मिनट मिक्स करना है दाल को। मैंने 1.5 पाव दाल ली थी, आप कम भी ले सकते हैं, चाहे तो ज़्यादा भी ले सकते हैं। और मेरे हस्बैंड जो है वो थोड़ा स्पाइसी पसंद करते हैं, तो थोड़ी स्पाइसी बनाई है मैंने। आप अपना हस्बे जायका डाल सकते हैं। हम इसमें ग्रीन मिर्चें ऐड करेंगे। इससे होता है कि खाने में टेस्ट भी अच्छा आता है और प्रेजेंटेशन भी अच्छी लगती है। हम जल्दी मिक्स इसमें करें, क्रीम ऐड करें, क्या भी करना है कर लें। इसकी खुशबू से ना भूख बढ़ती जा रही है। मेरे हस्बैंड को बिल्कुल इंतज़ार नहीं हो रहा, उन्हें भूख भी बहुत लगी है। रेसिपी थोड़ी शॉर्ट कर दें आज के लिए। आज के लिए रेसिपी शॉर्ट करके और व्यूअर्स को ना वैसी चीज़ें बता दें और मुझे खाना दे दें। मेरे हस्बैंड को आज बहुत भूख लगी हुई है और दाल भी उनकी फेवरेट है, ये उनसे इंतज़ार नहीं हो रहा आज। अब हम इसमें नेस्ले की क्रीम ऐड करेंगे। मैं तो नेस्ले की ही यूज़ करती हूँ, आप अगर कोई और करना चाहें तो कर सकते हैं। मैंने
1.5 पाव दाल ली है, जिसकी वजह से ये पूरी क्रीम तो उसमें नहीं जाएगी, तकरीबन ये हाफ क्रीम उसमें जाएगी। इसे इस तरह से मिक्स करना है और ये बड़ी अच्छी शक्ल इसकी हो रही है और खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। इसे मिंट रायते के साथ खाएं। क्रीम डालने के बाद अब हम इसमें हरा धनिया ऐड करेंगे। हरा धनिया ऐड करने के बाद अब हम इसको एक दफ़ा मिक्स कर देंगे और फिर हम इस पर बटर का तड़का लगाएंगे। अब हम इसमें बटर ऐड करेंगे। ऐसे बटर को रख देना और ऊपर जो है वो ढक्कन दे देना इसका। बटर का दम दे दिया ये आपने। बटर जो है उससे बड़ा अच्छा टेस्ट आता है खानों में। क्रीम ऐड करनी है पहले, फिर बटर का तड़का लगाना है, तो ही आपको दाल मखनी का टेस्ट आएगा। जो हम रेस्टोरेंट वगैरह में खाते हैं वो इसी तरह की होती है। ले जी, हमने रखा था, दम पर रखा था, बटर डाल के हमने दम लगा दिया था। अब बटर मेल्ट हो चुका है, दम कंप्लीट हो चुका है। अब हम इसे करते हैं डिश आउट। दाल मखनी हो गई तैयार। आप लोग भी ट्राई करें और बताएं कि कैसी बनी है। ठीक है जी, मिलते हैं फिर नेक्स्ट रेसिपी में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।